गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 6 की संस्कृत साधना के पंचविंशति पाठ यानी कि 25 पाठ का पढ़ने का अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ इसके अर्थ को भी देखेंगे। पाठ का नाम है या पाठ का शीर्षक है वाचालतायाः परिणाम, यानी कि बात करने का परिणाम या अधिक बोलने का परिणाम। आइए हम इसको पढ़ते हैं। प्राचीन काले किशनपुरे कस्मिंश्चित् तडागे एक कच्छपः वसति स्म। इसका अर्थ है प्राचीन काल में किशनपुर में किसी तालाब में, तड़ागह मतलब होता है तालाब, तो किसी तालाब में कछुआ रहता था। कच्छपा मतलब कछुआ, वसति मतलब रहता था। तो प्राचीन काल में किशनपुर गांव में किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। आगे, तस्य द्वौ राजहंसौ मित्रे आस्ताम। तस्य उसके दो राजहंस मित्र थे। उसके क्या थे? दो राजहंस मित्र थे। आगे, एतत् मित्रयुगलं प्रतिदिनम् आगत्य कच्छपेन सह वार्तालापम् अकुरुताम्। एतत् वे दोनों मित्र युगल, वे दोनों मित्र प्रतिदिन या हर रोज आकर कछुए के साथ वार्तालाप यानी कि बातें करते थे। कछुआ उनके लिए एक एक करके तालाब में नीचे जाकर मोती लाता था। यहाँ से देखेंगे, कच्छपः ताभ्याम एकैकं कृत्वा तडागे अधः गत्वा मुक्ताम् आनयत्, तौ च मुक्तां प्राप्य प्रसन्नो अभवताम्। इसका अर्थ है कच्छपः कछुआ उनके लिए एकैकम मतलब एक एक करके तालाब में नीचे जा कर के, अधः यानी कि नीचे, गत्वा मतलब जा कर के, मुक्ताम आनयत मोती लाता था। और वे दोनों, तौ च और वे दोनों मोती को पाकर मुक्ताम प्राप्य प्रसन्नो अभवतम मतलब मोती को पाकर के प्रसन्न हुए या प्रसन्न होते थे। तौ कच्छपाय नाना देशात् आगत्य देशस्य भूयमानः वार्ताम् अकथयताम्। धीरे धीरे प्रसन्न होते थे और धीरे धीरे, शनैः शनैः मतलब होता है तो कच्छपाय नाना देशात्, और धीरे धीरे वे कछुआ जो है तो कच्छपाय वे दोनों कछुआ जो है नाना देशात अलग अलग देशों से आगत्य आकर के देशस्य भूमिमान देश के भूमिमान में वार्ताम आखिर देश के भूमि पर बातें कर रहे थे। आगे, शनैः शनैः तेषां घनिष्ठा मैत्री अभवति। शनैः शनैः मतलब होता है धीरे धीरे उनमें घनिष्ठ मित्रता हो गई, प्रगाढ़, घनिष्ठ मतलब प्रगाढ़ या बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एकदा अनावृष्टिवशात् तडागः शनैः शनैः शुष्क अभवत्। एकदा एक बार बारिश न होने के कारण, अनावृष्टिवशात् बारिश न होने के कारण, तडागः शनैः शनैः शुष्क अभवत् तालाब धीरे धीरे सूखने लगा या सूख गया। कच्छपस्य दुःखेन दुखितौ तौ राजहंसौ औदताम्। कछुए के दुख से दुखी वे दोनों राजहंस बोले। औदताम मतलब बोले, भो मित्र, हे मित्र, जलाभावात् भवान कथम जीविष्यति। जल के अभाव में तुम कैसे जीवित रहोगे। जीव्यसि मतलब रहोगे, जीवित रहोगे। एतत् श्रुत्वा सः औदत्, यह सुनकर के वह बोला, सत्यम एतत् यत् अधुना मम जीवनम संकटापन्नम अस्ति। सत्य है यह कि अब मेरे जीवन पर संकट ही है। अधुना मम जीवनम संकटापन्नम, अब मेरे जीवन पर संकट ही है। तथापि उपायः चिन्तयताम्,
फिर भी उपाय सोचो। विपत्ति काले धैर्यं न त्याज्यं तत् कदाचित् दृढ़रज्जु लघुकाष्ठं व आनीयताम् अन्वेष्यताम् च सन अथल जलम पूरितम कोपि जलाशयम। फिर भी कोई उपाय सोचो विपत्ति के समय में। तो वह बोलता है विपत्ति के समय धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। विपत्ति काले धैर्यम न त्यज्य, त्यज्य मतलब छोड़ना, तो विपत्ति के समय में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। तद काचित दृढ़ रज्जु, तब कोई मजबूत रस्सी, दृढ़ मतलब कोई मजबूत रस्सी या छोटी लकड़ी लेकर आओ। मजबूत रस्सी, लघु काष्ठम मतलब छोटी लकड़ी, या दृढ़ रज्जु मतलब मजबूत रस्सी। व आनीयतम लेकर आओ। अन्वेष्यताम च सनाथ जलम पूरितम कोपि जलाशयम। जल से भरे हुए किसी भी तालाब को खोजो। सनाथ जलम माने कि जल से भरे हुए, पूरितम भरे हुए, कोई जलाशय को भी मतलब कोई भी जलाशयम यानी कि तालाब को खोजो या जलाशय को खोजो। अहम काष्ठम मध्यतः दंतैः गृहीष्यामि, मैं लकड़ी को अपने दांतों से दबाऊंगा। दंतैः मतलब दांतों से, गृहीष्यामि मतलब दबाऊंगा। तदा इवाम च तस्य कोटिभागयो तत् काष्ठं मया सहितं संगृह्य तत् जलाशये निस्सितः। और तब तुम दोनों उसके किनारे वाले भाग को उस लकड़ी की मेरे साथ ग्रहण कर उस जलाशय तक ले जाओ। कह रहा है कि मैं जो है उस लकड़ी को अपने दांतों से दबाऊंगा, तब तुम दोनों जो है लकड़ी के किनारे वाले भाग को, कोटि भागियों मतलब किनारे वाले भाग को मेरे साथ संग्रह करके, मेरे साथ ग्रहण करके या ले करके तत् जलाशय, उस जलाशय तक ले जाओ। राजहंसो ओदताम, राजहंस बोला, अरे मित्र, भो मित्र, अरे मित्र, एव मस्तु, ऐसा ही हो। आवाम एवमेव करिष्यामः, आवाम मतलब हम दोनों ऐसा ही करेंगे। एवमेव करिष्यामः ऐसा ही करेंगे। परम भवता तूष्णीम स्थाव्यम कार्यकाले, परंतु आपके उस समय मौन रहना, परंतु आप उस समय मौन रहना, तत्समय मौन व्रतोचितम, उस समय मौन रहना ही उचित है। नो चेत भवतः, बोलना नहीं है। काष्ठात् अधः पतनम भविष्यति, नहीं तो लकड़ी से नीचे गिर जाओगे। वह कह रहा है कि उस समय, तत्समय यानी कि उस समय मौन व्रत ही उचित है, नहीं तो आप लकड़ी से नीचे गिर जाएंगे। आगे, यथोचितम कृतानुष्ठानम ते लक्ष्यम प्रति गंतवतः, यथोचित अनुष्ठान करते हुए वे लक्ष्य के प्रति गए। तथानुष्ठिते गच्छन् कच्छपेन अधो भागे पुरम दृष्टम, परंतु जाते हुए तथानुष्ठानम, उस अनुष्ठान को करते हुए या अनुष्ठान तक जाते हुए कछुए ने नीचे नगर को देखा था। जब कछुआ जो है उस लकड़ी को लेकर के जा रहा था तो नीचे नगर को देखा। तत्र जना, वहाँ लोगों ने तत्तम तथा नियमानम पश्यन्, लोगों ने उसको लेते हुए, उसको जाते हुए कछुए से नीचे नगर को देखा था। वहाँ लोगों ने उसको लेते हुए देखा और
और नीचे और आश्चर्यचकित हो गए। नीयमानम लेते हुए देखा, और पश्यन मतलब देखा, और सविस्मयम अवदन च, और विस्मय से या आश्चर्यचकित होकर के बोले, आहा किमपि चक्राकारम पक्षिभ्याम नीयते पश्यत। आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे बगुला पक्षी कोई चक्र जैसी चीज ले जा रहा है। किमपि चक्राकार यानी कि कोई बगुला पक्षी जो है चक्र जैसी चीज ले जा रहा है। पश्यत मतलब देखो। श्रुत्वा कच्छपः अवदत्, सुन करके कच्छप जो है या कछुआ जो है बोला, अरे यह कैसा शोर है। भो कथम एषः कोलाहल मतलब शोर। भो हे, अरे यह कैसा शोर है। वक्तुमानः बोलने वाला कछुआ, वक्तुमान कच्छपः भूमौ अपतत मृतः च, बोलने वाला कछुआ जो है भूमि पर गिरा। अपतत मतलब गिरा, अभूमौ मतलब भूमि पर। तो बोलने वाला कछुआ जो था वह भूमि पर गिरा, मृतः च और मर गया। सत्य ही कहा गया, सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है। श्रुहृदाम हित कामना यह शृणोति च न भासितम, शह कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम जो मित्रों को हित कामनाम मित्रों के द्वारा हितकारी, यह शृणोति न भासितम जो न सुनता है, हितकारी बातों को न सुनता है और ना ही बोलता है। सह कूर्म इव दुर्बुद्धि वह उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है। काष्ठात् भ्रष्टो विनाशित वह उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से वह दुर्बुद्धि वाला कछुआ नष्ट हो गया था। अब एक बार हम इसके पूरे हिंदी अर्थ को देखेंगे बच्चों, और आप लोगों को इसको अपनी कॉपी पे राइट करना होगा। देखिए, प्राचीन काल में किशनपुर में किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। 2 राजहंस उसके मित्र थे। वे दोनों मित्र प्रतिदिन यानी कि हर रोज आकर कछुए के साथ बातें करते थे। कछुआ उनके लिए एक एक करके तालाब में नीचे जाकर मोती लाता था और वे दोनों मोती पाकर के खुश होते थे। धीरे धीरे उनमें प्रगाढ़ मित्रता हो गई, यानी कि गहरी मित्रता हो गई या गहरी दोस्ती हो गई। एक बार बारिश न होने के कारण तालाब धीरे धीरे सूख गया। कछुए के दुख से दुखी वे दोनों राजहंस बोले, अरे मित्र, जल के अभाव में तुम कैसे जीवित रहोगे। यह सुनकर वह बोला, सत्य है यह कि अब मेरे जीवन पर संकट ही है, फिर भी उपाय सोचो। विपत्ति के समय धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। कोई मजबूत रस्सी या छोटी लकड़ी लेकर आओ और जल से भरे हुए किसी भी तालाब को खोजो। मैं लकड़ी को अपने दांतों से दबाऊंगा और तब तुम दोनों उसके किनारे वाले भाग को, उस लकड़ी को मेरे साथ ग्रहण करके यानी दांतों से दबाकर उस जलाशय तक ले जाओ। राजहंस बोला, अरे मित्र, ऐसा ही हो, हम दोनों ऐसा ही करेंगे, परंतु आपके उस समय मौन रहना ही नहीं तो परंतु आप उस समय जो है मौन रहना, नहीं तो लकड़ी जो है लकड़ी से नीचे गिर जाओगे। यथोचित अनुष्ठान मतलब उचित अनुष्ठान करते हुए, मतलब इस बातों को मानते हुए वे लक्ष्य के प्रति गए, यानी कि जो उनका कार्य था उसके पास गए। तथा अनुष्ठानम उस अनुष्ठान को जाते हुए कछुए ने नीचे नगर को देखा। अपने कार्य के मतलब जलाशय तक जाते समय कछुए ने नीचे नगर को देखा। वहाँ लोगों ने उसको लेटे हुए देखा और आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे बोगले पक्षी कोई चक्र जैसी चीज ले जा रहा है, देखो देखो। उनका शोर सुनकर कछुआ बोला, अरे यह कैसा शोर है। बोलने वाला कछुआ भूमि पर गिरा और मर गया। सत्य ही कहा गया है, जो मित्रों की कही हुई हितकारी बात को नहीं सुनता है
वह उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से वह दुर्बुद्धि कछुआ नष्ट हुआ था। तो धन्यवाद बच्चों, यह आप लोग अपनी संस्कृत की फेयर कॉपी पर लिख डालिएगा और बार बार पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा।